Hello students, good morning dears. Good morning one and all. So students, today just I want to explain here the remaining portion of lesson number 1, okay? Because of this is the revision is now going on. So just concentrate here and try to listen carefully. This video not only listen, just you have to notice carefully, okay? With the help of your technique, you can easily understand all the content and portion which I am going to explain here. So my dear students, please open your textbook and try to match the portion which I am going to explain, because the images are clearly given there in your textbook. So by observing such images you can easily identify as well as you can easily understand the portion, okay? So students, lastly means in the previous period we have seen some initial portion, means actually the lesson number 1 was going on past upper body and external part we have seen, okay? पिछली क्लास में हमने एक्सटर्नल पार्ट्स क्या है बॉडी के इसके बारे में डिस्कस किए। आज इस पीरियड में हम जो इंटरनल पार्ट्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है मींस स्टमक, ठीक है ना, हमारा पेट। स्टमक का मतलब होता है पेट, टमी। जैसे किसी का बड़ा होता है किसी का छोटा होता है, मींस एक्चुअली इससे डिपेंड ऑन योर हेल्थ और स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ठीक है ना, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर वो डिपेंड होता है। इफ योर पर्सनालिटी इज very good, then your all the organs or parts of the body will be according to your personality, okay? So dear students, actually today I am going to discuss here about the stomach यानी पेट। भी पेट जैसे है बेटा, आपकी बुक्स में जो डायग्राम दिया हुआ है या फिर इमेज दी है उसको ऑब्जर्व करना है। दिस इज द image of stomach I made here on the board, so just observe that things. Now the process of digestion, okay? अभी हम स्टमक देखते हैं। स्टमक बहुत ही वाइटल एक पार्ट माना जाता है हमारे बॉडी का, क्योंकि स्टमक के भीतर वो सारी प्रोसेस होती है जैसे अदर मशीन्स में की जाती है, जो मेन पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि जो भी एनर्जी गिविंग फूड या फिर मटेरियल है, ठीक है ना, वो सारा कलेक्ट होता है हमारे पेट के भीतर, ठीक है ना। जूस लेंगे, फ्रूट लेंगे, फूड, any type of food, proteins, milk, vegetables, all the things we eat for the nutrition, for the vitamins and for the energy of body, okay? So it is very needed. So all that things mixture in our स्टमक, हमारे स्टमक में, पेट में क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, और उससे मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन है, एनर्जी है, वो हमारे बॉडी में स्प्रेड होती है, और इसी का जो रिजल्ट है हम प्रॉपर वे से वर्क कर सकते हैं, अपना मन लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पेट में कुछ नहीं है, सपोज आप भूखे पेट हो, तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, ना राइटिंग में, ना रीडिंग में, ना स्टडी में, ना एनी अदर एक्टिविटीज, ओके? एकदम से नर्वसनेस फील होगा और एक ही जगह कॉन्स्टेंट आप बैठे रहोगे, और इसीलिए हमारे शरीर के भीतर एनर्जी रहना जरूरी है, और एनर्जी हमें फूड से मिलती है। जब तक कुछ खाएंगे नहीं, एनर्जी नहीं आएगी। तो खाया हुआ जो भी है वो हमारे स्टमक में क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग एंड मैसिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब इन द सेंस जस्ट वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि स्टमक इज द स्टोरेज ऑफ फूड, ओके? जो हम विच वी आर ईटिंग, जो हम खा रहे हैं वो सारा जो है मैसिंग और मिक्सिंग जो प्रोसेस है हमारे स्टमक के भीतर होती है। तो अभी हम देखते हैं बेटा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन क्रिया, ठीक है ना। जैसे खाया हुआ पचना, लगना, मीन्स जो भी, जैसे आप बाइक चलाते हो तो बाइक तब तक चलेंगे जब उसमें फ्यूल है या फिर पेट्रोल या फिर डीजल है, ठीक है ना। डीजल से 4 व्हीलर चलती है, तो बाइक में जब तक पेट्रोल है इसका मतलब एनर्जी है, उसमें फ्यूल है, तो वो चलेंगी। सेम सिमिलरली हमारी बॉडी का भी वैसा ही है। हमारे पेट के भीतर अगर एनर्जी है आप में तो आप वर्क करोगे कंटिन्यूसली, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो भी हम खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है। अगर वो डाइजेशन सही नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप में आपकी जो तबीयत है उसमें बिगाड़ आता है, ठीक है ना। इम्बैलेंस, फीवर आएगा या फिर पेन, बॉडी पेन शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं या फिर इन्फेक्शंस है, क्योंकि
अगर पेट सफा तो हर रोग दफा, ठीक है ना। तो इसीलिए पेट हमारा सफा मीन्स क्लियर होना जरूरी है। तो वो कब होगा, जब हमारा डाइजेशन प्रॉपरली होगा तब, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ कुछ पॉइंट्स के माध्यम से डाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है वो बताई गई है। जैसे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जो भी हम फूड लेते हैं मीन्स माउथ के थ्रू, ठीक है ना, क्योंकि माउथ से यानी मुंह से हम अन्न ग्रहण करते हैं, तो वो फूड पाइप के माध्यम से हमारे स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है ना। फूड पाइप जिसको हम एसोफेगस भी कहते हैं, तो ये फूड पाइप के माध्यम से हमारे पेट तक पहुंचता है। तो ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट, यानी हमारे पेट में जो स्मॉलर पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट्स है अलग अलग, ठीक है ना, तो उसमें फूड पहुंचाने का काम, ब्रेकिंग डाउन में से नीचे लाने का काम सबसे फर्स्ट वाली जो स्टेप है इसमें दिया है। सो जस्ट एंटर द फूड बाय माउथ एंड देन इट इज द ब्रेकिंग डाउन, ओके, into the smaller parts. Then next point given here, it moves down to our stomach through food pipe. देखो अभी फूड पाइप का इसमें मेंशन किया गया, तो वो क्या होता है, इट मूव्स डाउन यानी नीचे की तरफ जाता है। जैसे हम किसी में ऑयल जब डालते हैं, ठीक है ना, तो धीरे 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 नीचे आता है, या फिर किसी में पानी डालेंगे तो पानी नीचे आएगा। तो वही प्रोसेस में होता है कि इट मूव्स डाउन द स्टमक द थ्रू द फूड पाइप, यानी फूड पाइप जो एसोफेगस, ठीक है, हमारे नेक से रिलेटेड जो पेट तक कनेक्टेड है, मीन्स उसे फूड पाइप कहा जाता है, अन्न नलिका बोलते हैं, ठीक है ना उसे। तो ये फूड या फिर अनदर नेम एसोफेगस। सो इसमें क्या होता है कि इस नली के थ्रू, इस पाइप के थ्रू जो फूड है या फिर अन्न जो हम लेते हैं, ठीक है ना, तो उसे पेट तक पहुंचाने का काम किया जाता है। क्लियर। देन नंबर 3 पॉइंट देखते हैं, मसल्स मिक्सेस एंड मैसेज द फूड। अभी जो हमारे मसल्स है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, मसल्स का वर्क, तो वो जो उसको जो मटेरियल मिला है, ठीक है ना, उसको मैशिंग एंड मिक्सिंग करने का काम मसल्स का होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइस मिल की अगर बात करते हैं हम, या फिर आपके घर में मिक्सचर है, तो जब तक उसमें मटेरियल डालोगे नहीं उसके बाद में ऑन करते हो, ठीक है ना, मशीन ऑन होने के बाद में उसमें प्रोसेसिंग होती है। तो सेम प्रोसेस यही होती है पेट में, मैशिंग और मिक्सिंग विद द हेल्प ऑफ मसल्स। जो मसल्स है उसके माध्यम से मैशिंग और मिक्सिंग प्रोसेस होती है, किसकी, जो फूड हम लेते हैं उसकी। देन नेक्स्ट पॉइंट गिवन हियर, सो स्टमक हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड पार्टिकली, और इस प्रकार पार्टिकली में अलग अलग पार्ट में स्टमक क्या करता है, मदद करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, उसका पाचन करने में, क्योंकि वहाँ से जो ऑब्जर्व होने वाली जो न्यूट्रिएंट्स है, गैस्ट्रो है, वो हमारे बॉडी में फैलती है, स्प्रेड होती है। सो फाइनली स्टमक क्या है, हमें हेल्प करता है फॉर द डाइजेस्ट द फूड पार्टिकली में, अलग अलग भागों में। Then next process, how to digest the food. The next process given here, food moves into the small intestine. और इस प्रकार क्या होता है कि जो फूड है वो छोटे छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन में सक्रिया, ठीक है ना, जैसे आपको इस डायग्राम में दिया है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ये आपको दिया हुआ है डायग्राम, उसमें मूव होता है मीन्स जाता है, ठीक है ना, फूड धीरे धीरे अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, क्लासिफाइड होता है। क्लियर। द लास्ट पॉइंट गिवन हियर, वेयर डाइजेशन कंटिन्यू एंड कंप्लीट, जहां पर डाइजेशन कंटिन्यू रहता है और पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। इट मींस दीज आर द प्रोसेस, ओके, ऑफ डाइजेशन। सो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड लास्ट स्टेप 6. Just I have explained here. So in this process the food become digest, means food processed, food के ऊपर ये सारी प्रोसेस होती है and finally digestion process happening. Okay, so the digestion continue and complete lastly, and then what happen, the last result will be there, nutrients distribute, उससे जो न्यूट्रिएंट्स क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, वो सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। न्यूट्रिएंट्स मींस इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, ये क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द पोर्शन ऑफ डाइजेशन। ये क्या था, एक डाइजेशन का पोर्शन था, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है, बिकॉज स्टेप टू स्टेप हमने इसे एक्सप्लेन किए हैं। इससे रिलेटेड फिर भी अगर कुछ आपके मन में क्वेरीज होंगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर
पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो दैट वाज द पार्ट ऑफ or process of digestion. Okay, also given here in your textbook. So by reading you can understand very well and deeply. Okay, for proper digestion the food and making our body healthy we must chew food properly. देखो आपको तो properly chew करना चाहिए, जो भी खाते हैं डायरेक्टली उसको इंसर्ट नहीं करना है, निगलना नहीं है, उसको प्रॉपर वे से उसको छोटा माइक्रो वे में उसको च्यूइंग कर उसको फिर निगलना है, ठीक है। सो दैट इज द केयरफुल थिंग्स फॉर यू। देन ईट आवर फूड ऑन टाइम, समय पे खाना खाना है। देन शुड नॉट ओवर ईट, ज़्यादा भी नहीं खाना है, उससे आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, ठीक है ना। देन ओवर ईट एंड शुड नॉट लॉट ऑफ सलाद, लॉट ऑफ सलाद शुड ईट, कहने का मतलब आपको सलाद का सेवन बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि जो कच्चा, जिसको हम कच्चा खाते हैं, ठीक है ना, रॉ फ्रूट्स जिसे हम कहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग रहता है, ठीक है ना। देन फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, जंक फूड लाइक बर्गर्स, पिज्जा, पास्ता एटसेट्रा मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है। आपको जंक फूड जो है बर्गर, पिज्जा, इसको अवॉइड करना है, इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। दे आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, कीपिंग अ गैप ऑफ 3 or 4 hours बिटवीन ईच मील इज आल्सो ए हेल्दी हैबिट, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब आप जब भी खाना खाते हो कम से कम एटलीस्ट उसमें 3 से 4 आवर्स के, मीन्स 3 से 4 घंटों का डिफरेंस या फिर गैप होना जरूरी है। कंटिन्यूसली आपको खाना नहीं है, उससे आपका जो मोटापा बढ़ सकता है या फिर बॉडी में मीन्स इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी, आपके बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, आपके खान पान के संदर्भ में उसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो दैट वाज द पोजीशन ऑफ डाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट वन वी विल सी द लीवर। ओके, इसके बाद हम देखेंगे लीवर। वन हॉट एक्टिविटी इज गिवन हियर, सो व्हाई डू द डॉक्टर टेल अस नॉट टू हैव एनी जंक फूड? क्यों हमें डॉक्टर बताते हैं कि आपको जंक फूड नहीं खाना है? So what's the reason? Just you have to write in your words in your notebook. Okay, so that activity is given for you. Okay, आपको ये अपने मन से क्वेश्चन करना है। Then we will see the next one, liver. Okay, the next topic is here from your textbook is a liver. So now students, actually the next point is here, liver. Okay, liver जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वाइटल पार्ट हमारे बॉडी का समझा जाता है, ठीक है ना। तो लीवर के बारे में अब हम देखेंगे। जनरली क्या होता है कि लीवर जो हमारा है, ठीक है ना, इट इज लोकेटेड स्टमक ऑन राइट साइड, ठीक है ना। मीन्स राइट साइड के स्टमक के ऊपर, ठीक है ना। मीन्स एक्चुअली द लोकेटेड स्टमक ऑन राइट साइड, ठीक है ना। तो इस साइड में क्या होता है, हमारा लीवर लोकेटेड रहता है। तो जनरली क्या होता है कि लीवर बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारे बॉडी का, तो लीवर को हमें उसको प्रॉपर वे से रखना जरूरी है। जनरली क्या होता है बेटा, लीवर जो खराब होती है या फिर डैमेज होते हैं, उसके पीछे महत्वपूर्ण रीजन ये है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये जो सारी प्रोसेस होती है, इससे हमारा लीवर खराब होने की ज़्यादा चांसेस होता है। और इसीलिए आपको सबसे पहले तो देयरफॉर यू हैव टू केयरफुल अबाउट द योर डाइट। ओके, आपका जो डाइट है, खान पान है, उससे केयरफुल रहना है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू एक्सरसाइज डेली, ठीक है, जिससे कि आपकी बॉडी या फिर हेल्थ फिट एंड फाइन रहे, ठीक है। तो लीवर के बारे में अब इस क्वेश्चन में दिया है, हम इससे पढ़ते हैं। जस्ट नाउ लुक एट इन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, द लीवर इज द रेडिश ब्राउन ऑर्गन। एक ऐसा है, एक रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन है, लोकेटेड इन द नेक्स्ट or stomach on the right side. It is the largest gland in a human body, ठीक है ना। एक ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है लीवर को। क्लियर? देन लीवर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है ना। तो डाइजेशन जो प्रोसेस है, पाचन प्रक्रिया जो अभी हमने रिसेंटली देखे, तो उसमें फैट्स के लिए लीवर क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इट मेक्स प्रोटीन्स बनाता है। देन इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड कोटिंग, यानी ब्लड कोटिंग के लिए, ब्लड को कोट प्रोवाइड करने के लिए लीवर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है, ठीक है ना। देन आल्सो इट हेल्प इन
रिमूविंग हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, यानी हमारे बॉडी में जितने भी नुकसानदायक हार्मफुल केमिकल्स है उसको रिमूव करने में लीवर बहुत ही कारगर साबित होता है, बहुत मदद करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ हम देखते हैं आगे इन द बॉडी फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल थ्रू द किडनीज, ठीक है, इट हेल्प इन द रिमूव हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम आवर बॉडी इन द वेस्ट मटेरियल थ्रू द किडनी, मीन्स हमारे किडनी में जो भी वेस्ट मटेरियल स्टोर हुआ है तो उसको रिमूव करने का काम जो है उसमें सपोर्ट या फिर हेल्प वो लिवर करता है। एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू उसे बाहर निकाला जाता है, लेकिन लिवर इन सब प्रक्रिया में वो क्या या फिर प्रोसेस में उनकी मदद करता है। सो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। So your liver should be strong, then stop the smoking and drinking wine. If such a person is found in your surrounding, then your responsibility that you have to stop them. Okay, आपको उनको रोकना है ये सारी चीजें करने से। Then next है किडनी जो कि हमारे दोनों जो स्टमक का पार्ट है लेफ्ट एंड राइट उसमें फिक्स रहती है। तो ये इज द मेड पिक्चर आई मेड द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका जो डायग्राम बना है एक्सक्रीटरी सिस्टम में जिसे बाहर जैसे यूरिनरी सिस्टम, ओके, दीज आर द किडनीज, टू किडनीज में लाइक द वर्क ऑफ किडनीज इज टू फिल्टर द ब्लड, यानी ब्लड को फिल्टर करने, जैसे वाटर फिल्टर होते हैं ना, पानी को प्योर करते हैं, सिमिलरली ब्लड को प्योर करने का काम किडनीज का होता है। अब इसमें देखते हैं बेटा, द किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन, इधर साइड ऑफ आर स्पाइन बिलो द रिब्स behind our belly, means पेट के पीछे। so its kidneys is about 4 to 5 inches long, इसकी जो लंबाई है कितनी रहती है 4 to 5 इंचेस लॉन्ग, ठीक है ना। और जनरली ये कौन सा वर्क करती है, एक्चुअली फिल्टरिंग द ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनीज का होता है। देन रफली इज द साइज ऑफ लार्ज द वर्क ऑफ किडनीज फिल्टर द ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनीज का होता है। इट हेल्प टू मूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, द वेस्ट गेट कलेक्टेड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर एंड इज रिमूव्ड बाय यूरिन, ठीक है ना। मींस क्या है कि साथ ही साथ ब्लड को फिल्टर करके जो वेस्टेज है वो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, कलेक्ट होता है, जमा होता है और यूरिन के थ्रू वो बाहर निकाला जाता है। ओके, सो दैट इज द वेस्ट। ये क्या है, वेस्ट है, मीन्स जो कुछ काम की चीजें नहीं है। So that is the urinary system. It should be clear. Okay. So students, that was the today's topic. Means what we have seen here, the digestion process as well as liver and kidney. So all the information I have provided deeply again. Okay. So I hope that you understood very well. If there will be question in your mind, then you may contact with me. So here your first lesson. The revision of first lesson has been completed here. Okay, in the next period I will come with the exercise of this lesson. Okay, so thank you for listening this video carefully and have a nice day to all. Thank you.